Good afternoon, students. You are most welcome in the live classes of NIBM. Today, we will discuss the topic subject verb agreement. देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं, ये एक रूल पे बेस्ड है, SSPP. SSPP मीन्स जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए. जैसे देखिए, रूल 1 में दिया है, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. व्हाट आई मीन टू से कि जैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज हमें करना है. सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब. कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं, सिंगुलर से प्लूरल सिंगुलर कैसा होता है? ही है, सी है, इट है, कोई नाम है, राइट? तो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है. तो वर्ब में क्या होता है? जैसा आपको पता है कि सब्जेक्ट में जब हम एस और यस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में क्या होता है? वर्ब उसका जस्ट उल्टा होता है. वर्ब में जब हम एस और यस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनता है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट में हमने एस लगाया तो बना प्लूरल, लेकिन वर्ब में क्या हुआ? वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर बन गया. तो वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट का जस्ट उल्टा होता है. तो देखिए, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग. तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्लेस मेरा इस कारण से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा. वी कैनॉट यूज यूर प्ले, क्योंकि प्ले होता तो वो प्लूरल, सॉरी, वो प्लूरल हो जाता. सी, अब सी के साथ यहाँ पे गोस लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब मेरा आ गया गोस सिंगुलर, राइट? उसके बाद देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. ठीक है, जैसे वी आ गया, तो वी प्लूरल है, इसके साथ आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल होता है, लाइक हो, राइट? अब देखिए, सेकंड है एग्जांपल, बॉयज. बॉयज राइट लेटर्स टू देयर पेरेंट्स. अब यहाँ पे बॉयज देखिए प्लूरल लगा हुआ है, तो बॉयज के साथ हमने क्या यूज किया? राइट का, जो कि प्लूरल है. ठीक है, तो सिंपल सा एक फंडा है. अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब सब्जेक्ट में प्लस एस होगा तो वर्ब में माइनस एस हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट में माइनस एस होगा तो वर्ब में प्लस एस हो जाएगा. मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट? तो यही है SSPP का रूल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्लूरल वर्ब को ही फॉलो करते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम करते हैं विश है, ब्लेस है, कर्स है, ठीक है? क्योंकि इन सेंटेंसेस की शुरुआत होती है हमेशा मे के साथ. जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड ब्लेस यू, लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है. लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप. ठीक है, राइट? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का ही, राइट? तो ये सिर्फ ऐसा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में. उसके बाद रूल 1 में किसी को कुछ पूछना है? नो. रूल 2 में आते हैं. ये कह रहा है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल. अब दो सब्जेक्ट जब एंड के साथ कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अ बुक एंड अ पेन. यहाँ पे बुक है और एक पेन है, इस कारण से यहाँ पे प्लूरल वर्ब मतलब हैव का यूज किया गया, हैव बीन. अगर आ बुक होता तो हैज का यूज हम करते. तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाते हैं, तब हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का.
सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है रुस्तम एंड सोहराब वर पर्सियन हीरोज। तो रुस्तम और सोहराब दो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे यूज किया गया वर का। पास्ट है तो वर का यूज किया गया। अगर प्रेजेंट होता तो हम यूज करते आर प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम तो ये कंसेप्ट है एंड से कनेक्ट होने के बाद ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाते हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सबको सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल नहीं ना हो सकता? कौन सा? यहाँ पे जो रूल 2 है उसमें सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर ही होगा ना, मतलब जैसे बुक्स सब्जेक्ट, एंड हाँ। देखिए बुक्स एंड नहीं देखिए बुक्स एंड पेन्स अगर है तो ऑटोमेटिकली प्लूरल है। इसलिए बताया जा रहा है कि अगर प्लूरल अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी है तब तो प्लूरल है ही। वो तो प्लूरल अगर मान लीजिए लगा तो प्लूरल वर्ब का हम ऑटोमेटिकली यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट मिलके दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलके सिंगुलर प्लूरल हो जा रहा है, इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वो तो प्लूरल ऑलरेडी है, वहां भी आप यूज कर सकते हैं दोनों का एंड के साथ। तो ठीक है, सेकंड वाले में अगर सिर्फ रुस्तम रहता तो यहाँ पे वाज लगता कि हैड लगता? क्या लगता, क्या रहता? सेकंड वाले में अगर सिर्फ एक सिंगुलर रहता है या तो रुस्तम या फिर एक सोहराब। रहता एक, हाँ। तो वहां पे वाज का यूज करते हैं, रुस्तम वाज पर्सियन हीरो, वाज अ पर्सियन हीरो। ठीक है, तो हम वाज का यूज करते हैं, हैड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी पोजीशन को नहीं दिखा रहा है बल्कि इनकी पोजीशन को दिखा रहा है। ठीक है, हैड का यूज हम करते हैं पोजीशन के लिए, सॉरी पोजीशन के लिए, और वाज का यूज करते हैं पोजीशन के लिए, तो उनकी पोजीशन को दिखा रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? नो। चलिए अब आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 है इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, ये भी ध्यान रखना है आपको, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब देखिए, द पोएट एंड क्रिटिक हैज बीन ऑनर्ड। अब यहाँ पे पोएट और क्रिटिक कह रहा है कि हैज लग गया, तो क्यों लगा? क्योंकि पोएट और क्रिटिक एक ही आदमी है। तो आप बोलिएगा हमें पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे पोएट के पहले सिर्फ आर्टिकल दा का यूज किया गया है। इसका मतलब जो आदमी पोएट है वही आदमी क्रिटिक भी है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता द पोएट एंड द क्रिटिक, तो इसका मतलब हो जाता दो प्लूरल सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जो कि प्लूरल हो जाता है। तो वहां पे हम हैज के जगह पे हैव का यूज कर देते, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है बाय द डेथ ऑफ गोखले अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड पैट्रियट वाज लॉस्ट टू इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड पैट्रियट इज अ सेम पर्सन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट स्टेट्समैन के पहले आर्टिकल आ का यूज किया गया है, पैट्रियट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब कि दोनों ही सेम आदमी हैं, इस कारण से यहाँ पे यूज किया गया वाज का। अगर ये होता कि अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड अ पैट्रियट, तो हम वाज की जगह पे यूज कर देते वर का। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आर्टिकल द या आर्टिकल आ का यूज सिर्फ हम पहले सब्जेक्ट के साथ करते हैं और दूसरे के साथ नहीं करते हैं तो वो सिंगुलर रहता है। ठीक है, अब देखिए, जो डाउट होगा इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप पूछ सकते हैं। इफ द आर्टिकल इज यूज्ड वंस when the two nouns refer to the same person, if different persons were referred to, the article would be used before each noun and the verb would be plural। अब देखिए, इसी का जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे क्या है कि द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, यहाँ पे प्रिंसिपल भी अलग हो गए और चेयरमैन भी अलग हो गए। तो पता कैसे चला? प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल दा लग गया और चेयरमैन के पहले भी आर्टिकल दा लग गया। इस कारण से यहाँ पे यूज कर दिया गया हैव कम टुडे। प्रिंसिपल और चेयरमैन दोनों अलग अलग आदमी हैं और आज आ गए हैं। द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। अब सेकंड वाले में देखिए, पोएट और स्कॉलर दोनों सेम पर्सन है क्योंकि पोएट के पहले ही आर्टिकल दा लगा है, स्कॉलर के पहले आर्टिकल दा नहीं लगा है। इस कारण से यहाँ पे इज का यूज किया गया। नहीं तो द पोएट एंड द स्कॉलर होता तो हम यूज करते आर्टिकल, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आर का। तो रूल 3 क्लियर है या कोई डाउट है?
अगर डाउट है तो यू मे आस्क मी। सर ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है, हाँ, द पोएट एंड स्कॉलर। ये सर यहाँ पे जो दिया हुआ है, नहीं सर, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन हैव बीन कम टुडे नहीं हो सकता? हैव बीन, कम टुडे। हैव बीन कम नहीं होगा। हैव बीन जो है ना, हैव बीन अगर आप लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, कमिंग। वो टेंस में आप पढ़ेंगे भी, ठीक है। हैव बीन कमिंग हो, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है, और पैसिव में वो V3 लगता है। सर पर फर्स्ट वाले में तो बीन लगा, इसमें हाँ, दूसरा वो नहीं लगा। क्योंकि वो कहा गया ना, देखिए वो पैसिव है। द पोएट एंड क्रिटिक हैज बीन ऑनर्ड, मतलब पोएट और क्रिटिक को ऑनर किया जा चुका है, मतलब ये पैसिव में बना है, ठीक है। किसी के द्वारा उनको सम्मान दिया गया है। Yes. Okay. Any other question? No. Now let's see rule number 4. अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। Now let's see rule number 4. Okay. If two subjects together express one idea, the verb is singular. हाँ, देखिए, अगर दो सब्जेक्ट एंड के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो लोग एक ही चीज को दिखाते हैं, एक ही आइडिया देते हैं, या दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होते हैं, तो वहां भी हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का। जैसे ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, तो अब आप बोलिएगा ब्रेड एंड बटर के साथ इस क्यों लगा? क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ना ब्रेड के बिना बटर खा सकते हैं, ना बटर के बिना ब्रेड खा सकते हैं, इस कारण से यूज किया गया इसका, राइट। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। स्लो एंड स्टडी, इसी तरह से स्लो एंड स्टडी दोनों एक ही आइडिया को दिखा रहा है। धीरे धीरे रेस को जीती जाती है, तो विंस द रेस, नॉट विन। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन, जल्दी उठना और जल्दी सोना, वहां पे यूज किया गया मेक्स का। मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइट, वहां का पे मेक का यूज नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज सेम आइडिया को दिखा रहा है, इस कारण से यूज किया गया वहां पे मेक्स का। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट वाले पेयर वर्ड मिलेंगे, जैसे राइस एंड करी, चावल के बिना ना आप दाल खा सकते हैं, ना दाल के बिना चावल खा सकते हैं, इस कारण से वहां पे यूज करते हैं हम सिंगुलर का, हेल्पिंग वर्ब का। हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरेज, राइस एंड फॉल, क्राउन एंड ग्लोरी, प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहा जाए, विस्की एंड सोडा, टुमल्ट एंड साउटिंग, चीखना चिल्लाना, इसमें स्क्रीमिंग एंड साउटिंग भी आ सकता है। ऑल कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, जैसे यहाँ पे स्क्रीमिंग एंड साउटिंग दिया हुआ है, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, चीखना चिल्लाना। तो इनके साथ हमेशा हम यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही, क्योंकि ये पेयर वर्ड है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछता है। यहाँ पे एंड से कनेक्ट किया गया है, स्टूडेंट को पता है कि एंड से कनेक्ट हो गया मतलब प्लूरल,
अगर आपके दिमाग में ये पेयर वर्ड नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्रेड एंड बटर मीन्स लाइवलीहुड, नोट अ सेपरेट फूड आइटम्स, ठीक है। अलग अलग नहीं है ब्रेड और बटर, बल्कि वो दिखा रहा है एक ही चीज को। इस कारण से वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। मतलब सिंपली आपको ये समझना है, दीज ऑल आर पेयर वर्ड्स, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। However, when the nouns in a subjects are thought of as different units, the verb is plural. Right? अब कैसे यहाँ पे अलग अलग होगा वो भी आप समझ जाइए कैसे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, ब्रेड एंड बटर आर चार्ज सेपरेटली। तो वहां पे आप बोलिएगा यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि अलग अलग उसमें वर्ड अलग क्या ऐड कर दिया गया, सेपरेटली ऐड कर दिया गया। इस कारण से वहां पे आर का यूज किया गया है, ठीक है। तो अभी हालांकि अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आ गया है तो आपको वर्ड को देखते हुए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेपरेटली वर्ड दिया गया है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पे हम प्लूरल का ही यूज करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये पेयर वर्ड, ये इसको आपको एकदम दिमाग में रखना है, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हैं। चलिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो वन, ओके। चलिए, तो लेट्स सी रूल नंबर 5। If the singular subjects are preceded by each or every, the verb is usually singular. Simply आप दिमाग में एक चीज रखिएगा, are equal to singular। मतलब क्या कि ई का मतलब हो गया इच और ई का मतलब हो गया एवरी। किसी भी कंडीशन में आता है तो हमेशा वो सिंगुलर होता है। इच डे एंड इच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ठीक है। देखिए, एंड से कनेक्ट हो रहा है, इसके बावजूद यहाँ पे हमने यूज किया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, ब्रिंग्स का, ठीक है। ब्रिंग का यूज नहीं किया गया, ब्रिंग्स का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत इच के साथ हो रही है। एवरी मैन एंड विमेन, देखिए यहाँ पे जेंडर भी अलग हो गया। एवरी मैन एंड विमेन इन द विलेज वाज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। प्रत्येक आदमी और औरत फेस्टिवल में प्रेजेंट थे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत एवरी के साथ हुई थी। तो whenever a sentence is started with each and every, verb is always singular, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है रूल नंबर 5 का। अगर किसी को नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, सर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स होता है। तो भी हम यूज करेंगे सिंगुलर का ही, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्योंकि वहां पे यूज किया गया वर्ड इच या एवरी। और कोई क्वेश्चन? सर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स जो होता है, तो सर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नहीं होता। देखिए देखिए, एक और चीज समझिएगा, एक और चीज जो आपने कहा क्वेश्चन ना, इच के बाद आने वाला सब्जेक्ट जो है हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए देखिए, जैसे इच डे लिखा हुआ है, वहां पे डेज कभी नहीं हो सकता है, नहीं तो गलती यहीं पे हो जाएगी। इच मैन लिखा हुआ है, तो मैन के जगह पे MEN नहीं हो सकता है, नहीं तो वहीं पे गलती हो जाएगी फिर। तो इच स्टूडेंट ही होगा, स्टूडेंट में एस लगा दीजिएगा तो वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर सेंटेंस ऐसा इच ऑफ द अगर लिखा हुआ है, तो ऑफ द अगर आप लिखते हैं तो इच ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा फिर, तो भी हम यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म का ही, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए, लेट्स सी रूल नंबर 6। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉट टेक अ वर्ब इन सिंगुलर, ठीक है। देखिए, अब क्या होता है कि अगर सेंटेंस दो सब्जेक्ट और के साथ, नॉर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, इधर और या नीदर नॉर के साथ अगर कनेक्ट होता है,
तो हम क्या देखते हैं कि मेरा सेकंड वाला सब्जेक्ट कैसा है। सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का। ठीक है, जैसे देखिए नीदर हु ही नोर आई, तो नोर के बाद यूज किया गया आई का, इस कारण से आई के साथ वहां पे यूज किया गया है वाज का। ना ही वो ना ही मैं वहां थी। नीदर फूड नोर वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इस कारण से यूज किया गया वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज टू बी फाउंड देयर। ना ही फूड ना ही पानी वहां पे मिला। उसके बाद when the subjects joined by or nor neither either are of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next the verb। देखिए क्या कह रहा है इसमें। अब अगर दो सब्जेक्ट को हम नॉर के साथ इधर और या नीदर नॉर के साथ कनेक्ट हम कर देते हैं, तो यहाँ पे जैसा मेरा सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज कर देते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का। राइट, जैसे नीदर द हेडमास्टर नोर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे वर का यूज किया गया मास्टर्स के अनुसार, ना ही हेडमास्टर और ना ही असिस्टेंट मास्टर्स प्रेजेंट थे। इधर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव अर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बॉय और हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के अनुसार यहाँ पे हैव का यूज किया गया। राइट, तो ये डिपेंड करता है कि आने वाला मेरा सब्जेक्ट और के बाद या नॉर के बाद कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का। तो इट वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 6। अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लीजिए। सर ये हेडमास्टर जो लिखा हुआ है ये तो सिंगुलर है ये ना? सिंगुलर फॉर्म में, हाँ ये सिंगुलर फॉर्म में है द हेडमास्टर, और इससे कोई असिस्टेंट मतलब नहीं। मास्टर असिस्टेंट मास्टर में एस लग गया है, इस कारण से वो प्लूरल फॉर्म में चला गया। इसलिए हालांकि वर्ड वर्ब लगेगा। एग्जैक्टली अगर ये, क्योंकि पहला वाला सब्जेक्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, सेकंड वाला सब्जेक्ट ही मेन है। और सर पर किसी का यहाँ कोई से क्वेश्चन? हाँ बोलिए। तो सेकंड सेकंड वाले एग्जांपल में आइदर द बॉय और हिज पेरेंट्स, तो सर हिज तो हाँ सिंगुलर है तो पेरेंट्स भी यूज हुआ। हाँ, पेरेंट्स मतलब हो गए दोनों माता पिता की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस कारण से वहां पे पेरेंट्स का यूज किया गया। ठीक है, इस कारण से वहां पे हैव का यूज किया गया है। हिज मतलब ये बॉय के लिए यूज किया गया और पेरेंट्स उनके दोनों के लिए यूज किया गया ना, इस कारण से यहाँ पे बॉयस रहता तो वहां पे देयर कर देते। सर हाँ, अगर ईदर ऑफ यू है तो उसके साथ प्लूरल लगेगा ना? नहीं सिंगुलर का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, अभी मैंने That बताया of, था। हाँ हाँ हाँ, देखिए ऑफ द जब कभी भी आता है ना, ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, example, नहीं स्टडीज ईदर हो में जाएगा। हाँ सॉरी, वंस अगेन। ईदर एग्जांपल। हाँ, ईदर ऑफ द प्लेयर्स, मैं बोल रहा हूँ ना इधर ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में से कोई एक खेल रहे हैं तो इधर ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग। ठीक है, सिंगुलर का यूज करेंगे हम। ओके सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? तो नाउ लेट्स सी रूल नंबर 7। देखिए, और इसमें है 6 में एक और कुछ चीजें। when the subject joined by or nor neither either are of different persons, the verb agrees in person with the one nearest to it। ठीक है, सब्जेक्ट अलग अलग दिखाया गया यहाँ पे। देखिए जैसे पर्सन के अनुसार इधर ही और आई, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा। वहां पे आई के अकॉर्डिंग वहां पे एम का यूज किया गया है, या तो वो या मैं गलत हूँ, आई एम मिस्टेकन। राइट, तो बहुत कोई वहां पे इज या आर लगा देते हैं। होता क्या है, बोलते हैं कि नहीं बोलने में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए गलती हो गई। ठीक है, नीदर यू नोर ही इज टू ब्लेम,
तो वहां पे नीदर नॉर से कनेक्ट हो गया, ही के अकॉर्डिंग यूज किया गया वहां पे इज का। बट इट इज बेटर टू से, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं अच्छे तरीके से, इधर ही इज मिस्टेकन और आई एम, ठीक है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहा गया है, मीनिंग वही है लेकिन दूसरे लैंग्वेज में इसको कहा गया है, इधर ही इज मिस्टेकन और आई एम, या तो उसने गलती की है मैंने। तो यहाँ पे क्लियर है कि ही आ रहा है तो ही के अनुसार इज लगा दिया गया, आई है तो आई के अकॉर्डिंग एम का यूज किया गया। ही इज नॉट टू ब्लेम, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ इज लग गया। नोर आर यू, तो यहाँ पे आर जो यूज किया गया यू के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर नोट में कह रहा है इफ द सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ नॉट, बट और नॉट, वर्ब इज नॉट यूज्ड, द सब्जेक्ट स्टार्टेड विथ नॉट, ठीक है। देखिए ये कह रहा है अगर सब्जेक्ट जो है कनेक्ट हो रहा है नॉट के साथ, बट के साथ, और के साथ, नॉट के साथ, तो वर्ब जो है ना, वर्ब इज नॉट यूज्ड द सब्जेक्ट स्टार्टेड विथ नॉट, वर्ब जो है नॉट के साथ जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसके अनुसार नहीं लगता है, ठीक है। नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, इसका मतलब